और कोहरा से जनजीवन अस्त व्यस्त है। पारा लुढ़कता जा रहा है और लोगों की ठिठुरन बढ़ती जा रही है। उत्तर भारत ही नहीं, भारत के कई इलाकों में इस समय मौसम का मिजाज काफ़ी बदल चुका है। उत्तर भारत से लेकर पूर्वी और मध्य भारत तक सर्दी, घना कोहरा और गिरते तापमान ने जनजीवन को प्रभावित करना शुरू कर दिया है। उत्तर प्रदेश में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, वहीं कोहरे से विजिबिलिटी काफ़ी कम हो गई है। राजस्थान में दिसंबर के अंतिम सप्ताह से कड़ाके की सर्दी का दौर शुरू होने वाला है। हिमाचल प्रदेश में मौसम पूरी तरह से साफ होने के बावजूद ठंड और भी तीव्र हो गई है, तेज हो गई है। कई इलाकों में शीतलहर का असर देखा जा रहा है। निचले पहाड़ी क्षेत्रों में 24 से 27 दिसंबर तक कोहरा छाए रहने की उम्मीद जताई जा रही है। कुल मिलाकर स्थिति काफ़ी भयंकर है। दुनिया की बात करें तो फ्रांस में बाढ़ आ रही है, चीन में बर्फ बहुत ज़्यादा पड़ रही है, ताइवान में भूकंप से दहशत है, अमेरिका के हवाई में ज्वालामुखी विस्फोट हो गया है। तमाम तरह की तस्वीरें लगातार देखी जा रही हैं, लेकिन इन सब के बावजूद लोग मौसम का भी मजा ले रहे हैं। कई ऐसे टूरिस्ट प्लेस हैं जो लगातार जहां पर पर्यटक उस मौसम का मजा लेने जा रहे हैं, लेकिन ये मौसम है भयंकर। रिपोर्ट देखिए। भारत के कई इलाकों में इस समय मौसम का मिजाज काफी बदल चुका है। उत्तर भारत से लेकर पूर्वी और मध्य भारत तक सर्दी, घना कोहरा और गिरते तापमान ने जनजीवन को प्रभावित करना शुरू कर दिया है। मौसम विभाग ने 24 दिसंबर 2025 को जारी बुलेटिन में कहा है कि पश्चिमी विक्षोभ, जेट स्ट्रीम और घने कोहरे के कारण उत्तर भारत समेत कई राज्यों में सर्दी और बढ़ने के आसार हैं। इस समय पश्चिमी विक्षोभ मध्य और ऊपरी स्तरों पर एक ट्रफ के रूप में सक्रिय है, जिसका प्रभाव विशेष रूप से उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में देखा जा रहा है। इन मौसमी गतिविधियों के कारण ठंडी हवाएं मैदानी इलाकों में पहुंच रही हैं, जिससे तापमान में गिरावट और कोहरे की स्थिति बनी हुई है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में घने कोहरे का अलर्ट है। पहाड़ी इलाकों में आगामी दिनों में बारिश और बर्फबारी की संभावना है। दिल्ली एनसीआर में भी विजिबिलिटी बेहद कम है। वायु गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में पहुंची है और ठंडी हवाओं ने सर्दी का असर बढ़ा दिया है। घने कोहरे से सड़क हादसों की आशंका तो रहती ही है, वहीं प्रदूषण स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है। अस्थमा और सांस रोगियों को विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। कश्मीर घाटी में सर्दी चरम पर है। न्यूनतम तापमान 0 से नीचे है। ऊंचाई वाले इलाकों में पाले का खतरा है। उत्तराखंड के मैदानी इलाकों में घने कोहरे की वापसी हो रही है। मौसम विभाग ने देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, नैनीताल, चंपावत और पौड़ी जिलों के लिए आज येलो अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश में मौसम पूरी तरह साफ होने के बावजूद ठंड और भी तीव्र हो गई है। कई इलाकों में शीतलहर का असर देखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में 29 दिसंबर तक, उत्तराखंड में 28 दिसंबर तक, मध्य प्रदेश में 25 दिसंबर तक, बिहार, झारखंड, उप हिमालयी, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में रात और सुबह के समय घने से बहुत घना कोहरा छाने का अंदेशा जताया गया है। हालांकि कुछ जगहों पर दिन में धूप भी निकल रही है। राजस्थान के जैसलमेर में क्रिसमस से पहले टूरिज्म में तेजी आई है। यहाँ पर्यटक सैम सैंड ड्यून्स में बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। चलिए बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश के अन्य जिले समेत रायबरेली में अब ठंड और कोहरे का सितम बहुत ज्यादा बढ़ गया है। रायबरेली में शिव प्रसाद यादव की एक रिपोर्ट देखिए। देश के अधिकांश जिलों समेत रायबरेली में भी कोहरे और ठंड से अब आम जनजीवन प्रभावित होने लगा है। इंसान हो, जानवर हो, पशु पक्षी हो, जिस प्रकार से ठंड और कोहरे ने जो है यूं कहें कि कोहराम मचा रखा है, उससे आम जनजीवन जो है प्रभावित हुआ है। बीती रात से
जो पानी जैसा जो कोहरा गिर रहा है उससे जो सड़कें गीली देखी जा रही है, जो घरों की छत गीली देखी जा रही है, पेड़ों से जो टपक रहा है बूंदे, यूं कहें कि आप अगर 10-15 मिनट खुले आसमान में रहें तो भीग जाएंगे। तो ऐसे में जब हवाएं चलती हैं तो ठंड और बढ़ जाती है। और खास बात ये बता दें कि सड़कों पर जो वाहन है पहले बड़ी संख्या में निकलते थे, वो कोहरे के चलते जो विजुअलिटी बहुत कम है, 10 मीटर के आसपास देखी जा रही है, उससे उनकी रफ्तार थमी है। और जो भी देखे जा रहे हैं बहुत जरूरी है वही सड़कों पर देखे जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से घना कोहरा और ठंड, उसके साथ जो है लगातार पानी की जो जैसी नुमा जो है हल्की बहुत पतली बारिश हो रही है और जो है लोगों को प्रभावित कर रही है। यह एक प्रकार से जो घना कोहरा और कोहरे में जो तापमान में गिरावट आई है, भीषण ठंड, उसके चलते जो घना कोहरा आसमान में जो छाया हुआ है वो अब यूँ कहें कि पानी के आकार में अब धीरे धीरे यूँ कहें कि बहुत धीरे धीरे पूरी रात भर गिरता रहा। सुबह का वक्त है, आप देख सकते हैं कि सड़कें किस प्रकार से गीली हैं और पूरा ज़मीन पेड़ों पर जिस प्रकार से जो है यूँ कहें कि अब ये बूंदें गिर रही हैं। जब हवाएं चलती हैं तो लोगों को ठंड से और परेशान कर रखा है। जो मुख्य सड़कें हैं, हाईवेज है, जहां बहुत ज़्यादा वाहन निकलते थे, विजुअलिटी बहुत कम रह गई है। 10 मीटर के आसपास विजुअलिटी है। जो लोग निकल रहे हैं बहुत ज़रूरी है, जिनको वही जो है सड़कों पर हाईवे पर देखे जा रहे हैं। सड़कों पर वही जो देखे जा रहे हैं जिनको बहुत ज़रूरी है, या अपना जो है किसी को कोई काम है या किसी परेशानी में है या बहुत आवश्यक है, वही सब देखे जा रहे हैं। आसमान में आप देख सकते हैं कितनी मोटी लेयर जो है कोहरे की है। कोहरे से आम जनजीवन अब प्रभावित होने लगा है, इंसान हो, जानवर हो, पशु पक्षी हो, सब जगह। और ऐसे में जो रात भर पानी जो है हल्की बूंदें गिरती रही हैं, कोहरे की बताई जा रही हैं, और आसमान में जिस प्रकार से जो धुंध छाई हुई है, इसी के साथ जो है मौसम के जानकार बता रहे हैं कि जो है आसमान में बादल भी हो सकते हैं। और ख़ास बात ये बता दें कि जो प्रदूषण का लेयर AQI रायबरेली में 200 के आसपास है, जिससे लोगों को परेशानी हो रही है। कुल मिलाकर भीषण जो ठंड है उसमें जो कोहरे की मोटी लेयर है, और ऐसे में जो रात भर जो है पानी जैसा जो है गिरता रहा, उससे जो है ठिठुरन ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। डॉक्टर जो सलाह देते हैं, खासकर उन जो बीमार लोग हैं, खासकर बच्चे बुजुर्ग है, कि आपको ज़रूर हो तभी बाहर निकलिए, अलाव सेकते रहिए, गर्म पानी पीते रहिए, बीमारी तभी आप ठंड से बच सकते हैं। फिलहाल रायबरेली के जिला प्रशासन ने कक्षा 8 तक के स्कूलों की छुट्टी 3 दिन बढ़ा दी है, लेकिन जिस प्रकार से अब मौसम बहुत ज़्यादा ठंड है, प्रभावित करने लगा है लोगों को। जो लोग हैं सड़कों पर हो चाहे बाज़ारों में, मोहल्लों में, वही देखे जा रहे हैं जिनको बहुत ज़रूरी है। शिव प्रसाद यादव, इंडिया न्यूज़, रायबरेली। अयोध्या चलते हैं, श्री राम का मंदिर, जहां पर पर्यटक लगातार पहुंच रहे हैं और उन्हें ठंड की चिंता बिल्कुल भी नहीं है। अनिल कुमार मिश्र की रिपोर्ट देखिए। कोहरे के चादर में लिपट गई है भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या। दूर दराज से, यूं कहें देश ही नहीं विदेशों से भी श्रद्धालु रामनगरी अयोध्या पहुंच रहे हैं रामलला के दर्शन पूजन के लिए। ऐसे में ठंडक ने जिस तरह से दस्तक दी है, ऐसे में जो अयोध्या नगर निगम ने वो क्या तैयारियां की है, वो भी हम आपको कुछ तस्वीरें दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले तस्वीर दिखाते हैं लता मंगेशकर चौक की। देखिए किस तरह से लोग अपने अपने घरों से निकल कर पहुंचे, यहाँ पर तस्वीरें भी खिंचवाते नजर आ रहे हैं। आप तस्वीरों को भी देख पा रहे होंगे, भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं। जिस तरह से मौसम में ठंडक है, भयंकर ठंडक है, लेकिन जो आस्था की गर्मी है, जो भगवान श्री राम के नाम की गर्मी है, वो साफ आप देख पा रहे होंगे। जो दूर दराज से श्रद्धालु चल कर आए हैं, वो सभी लोग अपने आराध्य के दर्शन पूजन के लिए पहुंचे। ये लता मंगेशकर चौक है, जहां पर श्रद्धालु भारी संख्या पहुंच के देश के कोने कोने से लोग पहुंचे हुए यहाँ पर। ये सभी लोग राम के दर्शन के लिए पहुंचे हुए हैं। बाबू जी, क्या नाम है आपका? मोहन है, मोहन लाल है। अच्छा, कहाँ से आए हैं हम लोग? अच्छा, कब पहुंचे अयोध्या? पिछले कल पहुंचे थे वंदे भारत से। अच्छा, जिस तरह से ठंडक है, व्यवस्थाएं कैसी दिख रही हैं? ठंडक तो यहाँ ज्यादा है, बट अभी जहाँ तक हम जहाँ भी रुके व्यवस्था ठीक ही है। अच्छा, और भी लोग हैं? आप भी हिमाचल से हैं? हिमाचल तो वैसे भी ठंड प्रदेश है। ऐसे में अयोध्या पहुंचे, अयोध्या में कैसी ठंडक दिख रही है और व्यवस्थाएं कैसी दिख रही है? थोड़ी ठंडक तो कम लग रही है, पर व्यवस्थाएं अच्छी है। व्यवस्था अच्छी है। क्या कहेंगे, व्यवस्थाएं कैसी है अयोध्या में? ठीक है जी। दर्शन कर लिया आपने? हाँ, नहीं किया अभी।
अभी नहीं किया, नहीं किया। दर्शन करने जा रही हैं। हाँ जी हाँ जी। देखिए ठंडक से कितनी ज्यादा गलन है, आप तस्वीर देख पा रहे हैं दादी किस तरह से ठिठुरती सी नजर आ रही है। ऐसे में अगर हम आपको व्यवस्थाएं दिखाएं यहाँ की, देखिए किस तरह से लोग अपने घरों से निकले हुए हैं और दर्शन पूजन के लिए रामनगरी अयोध्या पहुंचे हुए हैं। ये सभी लोग केवल एक ही लालसा लेकर निकले हुए हैं, आंखों में केवल एक ही लालसा है कि अपने आराध्य राम लला के दर्शन जल्द से जल्द करें, माथे पर राम नाम का अंकन। आप देख ही पा रहे होंगे किस तरह से भारी संख्या में लोग पहुंचे। मैम क्या नाम है आपका? कुंतला चरण। कहाँ से आई है? हम आई हिमाचल शिमला से। शिमला से आए हैं। हाँ जी। अयोध्या के कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया इंतजाम है यहाँ। अच्छा, जिस तरह से ठंडक है, व्यवस्थाएं कैसी दिख रही हैं? बहुत अच्छी व्यवस्था, व्यवस्था बहुत अच्छी है। है, तो देखिए बहुत अच्छी। अच्छा, तो देखिए किस तरह से श्रद्धालु जो पहुंचे हुए हैं वो सभी लोग यहाँ पर अपने राम के रंग में रंगे नजर आ रहे हैं। सबकी आंखों में केवल एक ही लालसा कि हमारे आराध्य के दर्शन पूजन जल्द से जल्द मिल जाए। शायद यही वजह है जो ये लोग लंबे लंबे कदमों के साथ मंदिर तरफ जाते नजर आ रहे हैं। हम आपको अगर व्यवस्थाएं दिखाएं कि नगर निगम ने व्यवस्थाएं कैसी कर रखी हैं, तो व्यवस्थाएं अगर मैं बात करूं तो व्यवस्थाएं अभी नाकाफी नजर आ रही हैं। जिस तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार जो जिम्मेदार हैं उनको सचेत करते नजर आते हैं कि व्यवस्थाएं पूरी तरह से सुदृढ़ होनी चाहिए, तो वहीं पर जो व्यवस्थाएं हैं वो नाकाफी नजर आ रही है। यहाँ पर जो गैस हीटर लगाए गए हैं, गैस हीटर आपको मैं तस्वीरें दिखाऊं, ये जो गैस हीटर लगाया गया है केवल ये शो पीस बना हुआ है। मैं आपको दिखा रहा हूं कि पूरी तरह से ये बंद पड़ा हुआ है। इस तरह से जिम्मेदारों की लापरवाहियां नजर आ रही हैं, श्रद्धालु ठिठुरते से नजर आ रहे हैं। देखिए मैं दूसरी तरफ तस्वीर दिखाऊं, यहाँ पर किस तरह से श्रद्धालु जो पहुंच रहे हैं वो सभी लोग ठिठुरते से नजर आ रहे हैं। जो नगर निगम की जो व्यवस्थाएं हैं अभी पूरी तरह से नाकाफी हैं। कब ये व्यवस्थाएं सुदृढ़ होगी ये भी हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे। फिलहाल